हेलो डियर स्टूडेंट्स, ईवीएस या पर्यावरण ध्यान की क्लास में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि पेड़ों को खड़ा होने में कौन हेल्प करता है। बच्चों, आपने अपने आसपास में बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ देखे हैं। कुछ मोटे तने वाले, कुछ पतले तने वाले और कुछ बेलने। ये सब कैसे खड़े रहते हैं, चलो जानते हैं। आप फोर्थ क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 158 ओपन करें और इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक को अपनी बुक पर भी देखें। अब्दुल इन द गार्डन। इट वॉज अ हॉलीडे। अब्दुल वाज हेल्पिंग हिज अबू इन द गार्डन। अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। बच्चों, आप भी अपने माता पिता की छुट्टी वाले दिन काम में हेल्प जरूर करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आपको करनी चाहिए। अब्बू वाज क्लियरिंग द ड्राई लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। अब्बू आज सब्जी की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकाल कर एक जगह जमा कर रहे थे। अब्दुल started to pull out the grass from one of the beds. अब्दुल भी पास की एक क्यारी में से घास खींचने लगा। He found that it was not easy to pull out even the small grass. बच्चों, वो घास के पौधे को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। भला ऐसा क्यों हो रहा होगा, चलो जानते हैं। His hands became red by the effort. घास के पौधे खींचने की कोशिश में उसके हाथ लाल हो गए। बच्चों, जरा सोचो तो, क्या कभी आपके भी हाथ किसी काम को करते हुए लाल हुए हैं? यदि हाँ, तो कब? इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, अब्दुल knocked down a stick that was stopping the pea plant. खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी गिर गई। द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक। बच्चों, डंडी के गिरने से मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मटर के पेड़ को देख रखा होगा। ये एक बेल के रूप में होता है और इसको सहारे के लिए स्टिक्स या डंडियां लगाई जाती हैं। अब्बू सेड, Why are you pulling the grass? अब्बू ने अब्दुल को कहा, तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो? The roots of the grass are strong. घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। You will have to dig them out. अब्दुल carefully dug out the plant. अब्दुल के अब्बू ने कहा कि तुम्हें इन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपी से घास के पौधे को उखाड़ना चाहा, पर मुश्किल था। He then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. बच्चों, उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था, उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। तो बच्चों, आप समझे ना कि घास के पौधे को किसने खड़ा रखने में मदद की? कौन बताएगा? चलो आप बताओ। हाँ, बिल्कुल ठीक, जड़ों ने। द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजली। इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास। वाई? अच्छा बच्चों, बताओ, घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से क्यों नहीं निकल पाया, जबकि मटर की बेल के सहारे के लिए लगी डंडी एक झटके में गिर गई? ऐसा क्यों हुआ? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। बच्चों, घास को जड़ों ने जमीन के अंदर से जकड़ कर रखा हुआ था, इसलिए वो नहीं निकल पा रही थी। जबकि मटर को लगी हुई डंडी जमीन के ऊपर थी, उसको जमीन के अंदर से किसी ने भी नहीं जकड़ा हुआ था, इसलिए वो एक झटके में ही गिर गई। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स?
क्या सभी पौधों की जड़ें होती हैं? हाँ बच्चों, सभी पौधों की जड़ें होती हैं। बच्चों, जड़ों की सपोर्ट से ही पौधे जमीन पर खड़े हो पाते हैं। लुक एट द सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू। इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दीज आर। बच्चों, अपने आसपास कुछ पेड़ पौधे देखो, अंदाजा लगाओ इनके जड़ें कितनी गहरी होंगी। अच्छा, आप ये भी जरूर देखना कि छोटे पौधों की जड़ें कितनी गहरी हैं और जो बड़े बड़े पौधे हैं उनकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। आफ्टर 3 days, अब्दुल saw that one broken part of the pea plant had dried. 3 दिन बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधे का टूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था। Guess which part would have dried up? Why? अंदाजा लगाओ पौधे का कौन सा हिस्सा सूखा होगा और क्यों। बच्चों, आप इसे जरा ध्यान से देखें। पौधे का टूटा हुआ तना और उसके पत्ते सूखे होंगे क्योंकि उन्हें पोषक तत्व मिलने बंद हो गए, जिसकी वजह से यह सूख गया। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में क्या जाना? हाँ, कि पौधों को जमीन पर खड़ा रहने के लिए जड़ों की हेल्प चाहिए होती है। आप इन जानकारियों को अपनी नोटबुक पर नोट करें। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे की जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी। हैव ए नाइस डे।